नमस्कार। स्वागत है आपका एस्ट्रोवेल.com पे। और ग्रह जो हैं क्या फल आपके लिए लेके आ रहे हैं, सारी वीडियो तो बनती चली आ रही है, लेकिन एक विशेष परिवर्तन होने वाला है। और सभी ग्रहों का हुआ, एक तरह से कह सकते हैं। शुक्र का भी हुआ, मंगल का भी हुआ, सभी चेंज हुए। शुक्र ने मालव योग भी बनाया, लेकिन विशेष रूप से देखा जाए शनि जो है, जो कि फिलहाल अभी सभी कुंडलियों में जो है 10 अंक में है, मकर राशि में, खुद की राशि में है। और एक तरह से कुछ राशियों के लिए शशि योग यानी पंच महापुरुष के एक विशाल और बहुत ही अच्छे योग को बना के बैठा हुआ है और फल बड़े अच्छे दे रहा है। लेकिन वो शनि जो अब है वो 23 मई से वक्री होने जा रहा है। और वक्री होता है तो निश्चित रूप से अपनी पिछली राशि का फल देता है। यानी अब वो यदि आपकी कुंडली में किसी भाव में है तो उससे पीछे की जो भी राशि है उसका वो फल देना शुरू करेगा, यानी धनु राशि का भी फल वो देना शुरू करेगा। तो जब धनु और मकर राशि के सम्मिलित फल मिलेंगे आपको तो निश्चित रूप से कुछ न कुछ परिवर्तन जरूर देगा शनि। और शनि को कर्म का चूंकि देवता मानते हैं और न्याय का देवता मानते हैं, तो आपके कर्म को बढ़ाने वाला या आपके कर्म को घटाने वाला है, इसी पे एक परिचर्चा है। और पहले भी मैं बताता हूँ कि शनि को यदि प्रसन्न करना है, शनि यदि आपकी कुंडली में बहुत अच्छा नहीं है, खराब है एक तरह से कह सकते हैं, या मध्यम फल दे रहा है, डिग्री वाइज अच्छा नहीं है, तो रामचरितमानस का जो एक अध्याय है सुंदरकांड, उसे जरूर आप पढ़ा करिए। रामचरितमानस जो है उसमें 7 अध्याय हैं, शायद 7 अध्याय में, सारे अध्याय में श्री राम की ही आराधना है। लेकिन सुंदरकांड एक ऐसा अध्याय है उसमें 7 अध्याय में जिसमें कि हनुमान की आराधना की गई, यानी हनुमान जी की आराधना है कि भक्त जो होते हैं, यदि श्री राम के जो अच्छे भक्त हैं वो भी क्या क्या आपको दे सकते हैं, उस पर एक विशेष फोकस किया गया है। तो सुंदरकांड को जरूर पढ़ें आप। सुंदरकांड पढ़ने से आप, चूंकि समय ऐसा है कि आप मंदिर नहीं जा सकते हैं, तो मंदिर यदि न जा पा रहे हो तो भी घर में भी है सुंदरकांड को पढ़ें। वो आपको ऑनलाइन भी मिल जाएगा। आपके पास यदि बुक नहीं, किताब नहीं है तो ऑनलाइन भी आप सर्च करेंगे तो सुंदरकांड का पाठ आपको मिल जाएगा। सुंदरकांड का पाठ करें। शनि के जो दुष्प्रभाव हैं उनको खत्म करने के लिए सबसे बेहतरीन तरीका है उस पाठ को करना, तो ये जरूर करें। पहले मैंने बताया इसलिए ताकि शनि यदि आपको अच्छे फल देता न प्रतीत हो रहा हो तो सुंदरकांड का पाठ जरूर करें, चीज़ें बेहतर मिलेंगी। तो 3 राशियां पहले जो थी, मेष है, वृष है, मिथुन है, इसकी परिचर्चा पहले हो चुकी है। शनि के वक्रत्व काल में क्या फल देगा। अगली जो 3 राशियां हैं आप ले लें, यदि कर्क राशि को ले लें, सिंह राशि को ले लें और आप कन्या राशि को ले लें, उनको क्या फल मिलेंगे शनि के वक्री होने पे। तो कर्क राशि को यदि हम लेते हैं तो कर्क राशि जो है उसका जो लॉर्ड है चंद्रमा है। और शनि जब भी चंद्रमा से अटैच नहीं होता है, यानी कहीं से युति संबंध, कहीं से दृष्टि संबंध नहीं है, तो बहुत अधिक मानसिक कष्ट नहीं देता है। लेकिन जब भी चंद्रमा के साथ अटैच होगा या उसको देखेगा या उससे युति संबंध बनाएगा तो निश्चित रूप से थोड़े मानसिक कष्ट देना, शारीरिक व्याधियां देना और ये सारी चीज़ें देता है। तो कर्क राशि जो है उसके लिए शनि फिलहाल जो है अभी बैठा हुआ है उनके 7वें भाव में 10 अंक में, यानी शशयोग बना के बैठा हुआ है। राजयोगों में आता है। शनि से संबंधित बिजनेस यदि आप करेंगे, खासतौर से वाइन का कह लें, लोहे का कह लें, फैक्ट्रीज का कह लें, इंडस्ट्रीज का कह लें, तो बड़े शानदार फल आपको शनि यहाँ पे देता। लेकिन अब वो शनि वक्री होगा और 23 मई के बाद वो जो है चला आएगा आपके 6ठे भाव का भी फल देगा, यानी आपकी धनु राशि का भी फल देगा। तो 6ठा भाव जो होता है शनि का एक अच्छा भाव मान सकते हैं, लेकिन फिर भी यहाँ पे शनि जो है आपको बीमार करने का, साथ ही व्यर्थ के खर्चे बढ़ाने का, चूंकि उसके पीछे कारण ये है कि मंगल जो है आपके 12वें भाव में है और शनि मंगल के एक तो दृष्टि संबंध बनेंगे। मंगल का फिलहाल अभी आपके 6ठे भाव पे 7वीं दृष्टि है, सप्तम पे भी उसकी जो है 8वीं दृष्टि है। तो शनि को उसने अभी भी थोड़ा कह सकते हैं एक तरह से अपने घेरे में लिया हुआ है। और जब शनि वक्री होकर धनु राशि में आएगा तो भी उसके घेरे में रहेगा। तो चीज़ें आपकी व्यर्थ के खर्चों का बढ़ना, बीमारियां आना नहीं और कोर्ट केस कचहरी इन सब के मुकदमा मामलों में आपको बहुत तेजी से सफलता न मिल पाना या उन चीज़ों का फंसे रहना, ये सारी चीज़ें यहाँ पे आपके साथ होंगी। तो जो शशयोग के पूरे फल मिल रहे थे इस वक्रत्व काल में आपको नहीं मिल पाएंगे कह सकते हैं। तो 23 मई के बाद से कुछ समय जो है आपका वो धीमा चलेगा कह सकते हैं, थोड़ा मंद रहेगा। शनि जो है पूरे प्रभाव आपको नहीं दे पाएगा, हालांकि आपके शत्रुओं का विनाश करेगा। रोग जो होंगे वो तेजी से सही हो जाएंगे आपके। साथ ही उसकी तीसरी दृष्टि जब आपके आयु भाव पे रहेगी, तो हालांकि तीसरी दृष्टि को बहुत अच्छा नहीं मानते हैं, लेकिन फिर भी शनि की जब भी अष्टम से जो है एक संबंध बने तो निश्चित रूप से आयु आपकी बढ़ा देता है। तो रोग होंगे आपको, आप ठीक भी हो जाएंगे, लेकिन यहाँ पे थोड़े परेशान होने की संभावना है। कचहरी कोर्ट केस के मामलों में सफलता न मिलने की संभावना है कर्क राशि वालों के लिए बढ़ाता है। तो इन सब चीज़ों से सावधान थोड़ा आपको रहना है और समय के गुजरने का, बहुत लंबे इन्वेस्टमेंट ना करने का, बहुत बड़े फाइनेंस को न लेने का, यानी आप बैंक से लोन लेना चाहते हैं तो बहुत बड़ा लोन लेने का प्रयास न करें। ये सब चीज़ों पे विशेष आप फोकस यदि करते हैं तो ये काल भी गुजरेगा, अच्छे समय भी आएंगे। और शनि फिर से जब शशि योग में होगा, शनि चूंकि भी 2022 अप्रैल तक आपके 7वें भाव में ही रहना है, तो जब भी इसका वक्रत्व काल खत्म होगा फिर से आपको राजयोग की श्रेणी में लाएगा
और निश्चित रूप से सतयुग बनाया है इसने, तो 2022 लास्ट आते आते जब भी इसको निकलना होगा अप्रैल में, उसके पहले आपको ऐसी एक स्थापित चीज़ करके देगा जो कि आपको ऊंचाई तक लेके जाएगी। तो इन सब चीज़ों का एक तरह से आप कह सकते हैं लाभ उठाइए और संभलिए अपने आप को, संभालिए अपने आप को, चीज़ें आपको बेहतर मिलेंगी। थोड़ा अभी आपको संभल के रहना है, कह सकते हैं। दूसरी राशि है सिंह राशि। सिंह राशि को यदि ले लें तो सिंह राशि के लिए देखा जाए तो शनि जो है बहुत ज़्यादा कह सकते हैं कि फ्रूटफुल नहीं होता है, यानी इनकी कुंडली में शनि जो है, मंगल को यदि छोड़ दिया जाए तो बृहस्पति या शनि बहुत ज़्यादा कारक नहीं होते हैं इनकी कुंडली में। बृहस्पति जो होता है अष्टम का भी लॉर्ड होता है तो बहुत कारक नहीं हो पाता है, शनि जो है वो 6वें और 7वें का लॉर्ड होता है तो भी बहुत कारक नहीं हो पाता है। तो इस कुंडली में आपके लिए बुध और मंगल होना बड़ा प्रबल होना बड़ा जरूरी होता है, तो वो राजयोग की श्रेणी ले आता है आपके लिए। हालांकि बुध मार्केश भी होता है लेकिन राजयोग जरूर ले आता है कुंडली में सिंह राशि वालों के लिए। तो यहाँ पे शनि जो है आपके पहले से 6ठे भाव में बैठा है, 6ठे भाव में बैठ के ये शत्रुहंता योग बनाए हुए है, आपको ऋण लेने फाइनेंस लेने की सुविधा आपको दे रहा है। साथ ही उसकी दृष्टि जो है आपके 12th हाउस पे है, तो आपको शनि जब भी 12वें भाव को देखता है तो व्यर्थ के खर्चे बढ़ा देता है, घूमने फिरने भोग विलास पे व्यय और दूसरों के काम में पैसे लगाना, दूसरों के काम में फंसाया रहना, ये सारी चीज़ें शनि देता है। तो सिंह राशि के लिए शनि जो है फिलहाल बहुत फ्रूटफुल नहीं है, और जब ये वक्री होगा तो आपके पंचम का भी फल देने लगेगा, और शनि जब पंचम का फल देता है तो आपसे मेहनत ज़्यादा कराता है, और खासतौर से पंचम भाव जो होता है विद्या बुद्धि संतान सभी चीज़ों का होता है, तो इन सारी चीज़ों में आपके डिले कराना। क्योंकि मंगल की भी दृष्टि देखेंगे तो 11वें भाव से आपके पंचम भाव पे है और आपके 6ठे भाव पे अष्टम दृष्टि है, तो शनि दोनों तरह से प्रभावित है मंगल से, तो चीज़ों में आपके डिले जरूर होगा, आपको बहुत कह सकते हैं शानदार फल मिले ये चीज़ें नहीं हो पाएंगी। संतान होना था तो उसमें भी विलंब होगा, शादी होनी थी तो उसमें भी थोड़ा विलंब होगा, क्योंकि बृहस्पति आपके 7th हाउस में है तो उसके फल तो मिलेंगे, लेकिन बृहस्पति बहुत कारक नहीं होता है, तो सिंह राशि वालों के लिए बृहस्पति बहुत ही शानदार फल नहीं दे पाएगा। लेकिन शनि जो है यहाँ पे आपकी चीज़ों में डिले कराएगा, आपको जो है काम जो आपके लग रहा था कुछ दिनों में होने हैं उसमें हो सकता है महीनों लगे, ये चीज़ें शनि आपको देगा। तो इससे आपको पहले से सजग रहना है, ये नहीं सोचना कि समय आपका खराब आ गया है, चीज़ें जो हैं फिर से बदलेंगी, शनि जो है फिर से चेंज होगा, फिर से सारी चीज़ें मिलेंगी। अब यहाँ पे एक फायदा शनि मंगल का ये रहेगा कि शनि मंगल जब भी दृष्टि संबंध बनाते हैं आपस में और पंचम के साथ जब बनाते हैं तो ऐसे व्यक्ति जो होते हैं, यदि नैसर्गिक कुंडली में ये योग बना है तो ऐसे व्यक्ति जो होते हैं टेक्निकली बड़े स्ट्रांग होते हैं, यानी नए सॉफ्टवेयर डेवलप कर देना, नई खोज कर लेना, मानव जाति के लिए कुछ नई चीज़ें बना देना जिससे कि उनका नाम हो जाए, ये चीज़ें ज़रूर मिलती हैं। तो शनि मंगल का ये संयोग जब बनेगा आपका 23 मई के बाद वक्री होने के बाद तो बड़ा ही शानदार बनेगा, और स्टूडेंट्स के लिए यदि वो मेहनत करते हैं तो इस फील्ड में, यानी सॉफ्टवेयर के फील्ड में कह लें, कंप्यूटर के फील्ड में कह लें, फैक्ट्रीज मशीनरीज नए इस्टेब्लिश करने के फील्ड में कह लें, एक अच्छा योग बनेगा, चीज़ें अच्छी देगा। और यदि शनि वक्री हुआ आपकी अपनी कुंडली में भी तो ये वक्रत्व काल जो है विशेष रूप से शुभ रहेगा, विशेष अच्छी चीज़ें आपको मिलेंगी। तो इसका पूरा आपको अपने नैसर्गिक कुंडली देख के एक अपना खुद का एक विवरण निकालिए। आप ना समझ में आए तो नीचे दिए नंबरों पे आप पूछ भी सकते हैं, समय के हिसाब से उसके उत्तर आपको दे दिए जाएंगे कि आपको शनि जो है अपने वक्रत्व काल में किस तरह के फल दे रहा है आपकी नैसर्गिक कुंडली के हिसाब से। तो गोचर में जो है उसके फल जो है एक मध्यम है, टेक्निकली बहुत स्ट्रांग करेगा, लेकिन बाकी चीज़ों में आपकी डिले करेगा, इस पर आपको एक विशेष फोकस करना होगा सिंह राशि वालों के लिए। तीसरी राशि यदि कन्या राशि को ले लें तो कन्या राशि के लिए शनि जो है वो पहले से पंचम भाव में इसके है जहाँ 10 अंक लिखा हुआ है, और यदि देखा जाए तो शनि इनके लिए भी बड़ा ही एक कहते हैं फ्रूटफुल नहीं होता है, ये 6ठे का भी लॉर्ड होता है और पंचम का भी लॉर्ड होता है। अब ये वक्री हो कि आपके 4th भाव को भी प्रभावित करेगा, तो ये चीज़ें दिखाती है कि आपको आपके सुखों में जो है बहुत अधिक वृद्धि होने की संभावना नहीं है, यानी आप जहाँ पे थे उस स्तर पे ही बने रहेंगे। माता के साथ थोड़े संबंधों में आपके कह सकते हैं कमी आ सकती है, 4th भाव में बहुत अच्छा नहीं माना जाता है शनि, और उसके फल जब देगा तो आपके कार्यों में कह सकते हैं दौड़ भाग बहुत बढ़ा दे, या कह सकते हैं कि आपको अपने घर से दूर करे, और आपको कर्म जो हैं वो दौड़ दौड़ के करने पड़े, यानी आपके काम जो हैं इस तरह के हो जाएं कि आपको बहुत ज़्यादा ट्रैवल करना हो, यात्रा करनी हो, तब आपको अपने काम में सफलता मिले। तो शनि यहाँ पे आपको ये कराने जा रहा है। खास तौर से देखा जाए कि मैं बार बार ये कहता हूँ कि आपके अपनी नैसर्गिक कुंडली भी आप देखें, हो सकता है शनि आपकी कुंडली में उच्च का हो या केंद्र में पहले से बैठा हो और दूसरे फल बना रहा हो, तो फल आपको बेहतर मिलने की संभावना है। लेकिन शनि फिलहाल आपकी कुंडली में यदि बुरे भाव में बैठा हुआ है तो यहाँ पे आपके साथ बहुत अच्छा नहीं होने जा रहा है। और बताने के पीछे उद्देश्य डराना नहीं होता है, बताने के पीछे उद्देश्य सिर्फ ये होता है कि आप सजग हो जाएं, पहले से अपने कर्मों में सुधार लेते आए, आप अपनी चीज़ों को बेहतर करने का प्रयास करें, पंक्चुअल हो जाएं और चीज़ों को पाने का प्रयास करें, तो चीज़ें बेहतर होती चली जाएंगी। जो उसके फल बुरे हैं वो तेज़ी से घटेंगे और अच्छे फलों की प्राप्ति होगी, या बुरे कर्मों का बहुत इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो शनि जो है यहाँ पे आपको ये चीज़ें कर रहा है, आपके
पंचम का लॉर्ड हो के चतुर्थ का फल देगा, साथ ही छठे का भी लॉर्ड है, तो बहुत बेहतर नहीं रहेगा। साथ ही मंगल से उसके दृष्टि संबंध जो हैं ये आपको जो है थोड़ा परेशान करेंगे, क्योंकि मंगल जो है आपके दशम भाव में रहेगा और सामने की दृष्टि जो रहेगी उसकी आपके चतुर्थ और पंचम दोनों पे रहेगी। तो यहाँ पे आपको अपने वाणी पे नियंत्रण रखना होगा। अपने कार्यों में यदि डिले होता है तो उसको ये मान लेना कि हाँ कार्य थोड़ा अभी रुक के होंगे मेरे, हम थोड़ा और वेट करेंगे। पेशेंस जो है अपने पास बनाए रखना है। और यदि घर से दूर आपको जाके कार्य करने हो तो उसको इग्नोर नहीं करना है, वो भी करते रहिए। वो भी सारी चीज़ें करके आप निश्चित रूप से आगे बढ़ेंगे। शनि की आदत है कि कर्म कराता है तो फल देता है, तो कर्म आपको जरूर करने चाहिए। ये समय भी गुजरेगा, लेकिन गुजरते गुजरते आपको चीज़ें बेहतर देके जाएगा। पहले भी मैंने बताया कि शनि आपकी नैसर्गिक कुंडली में अच्छा हुआ या वक्री हुआ तो इन फलों में ज़रूर कमी रहेगी, यानी इसके बुरे प्रभाव में ज़रूर कमी रहेगी। बेहतर चीज़ें भी आपको मिलेंगी। लेकिन आपकी नैसर्गिक कुंडली में भी बेकार भाव में रहा या नीच का बैठा रहा या शत्रु क्षेत्र में बैठा रहा तो बहुत शानदार फल नहीं दे पाएगा और चीज़ें और भी क्लिष्ट होंगी। तो आपको मिला लेना है और उस हिसाब से व्यवहार करना है। फिलहाल शनि जो है गोचर में भी कन्या राशि वालों के लिए बहुत बेहतर नहीं है और अच्छे बहुत फल देने नहीं जा रहा है। माता से एक दुराव पड़ना, सुखों में कमी है ना, ये चीज़ें यहाँ पे देने जा रहा है। और नैसर्गिक कुंडली मिलाइए, ये मिलाइए गोचर कुंडली, जो बेहतर होता है वो चीज़ें समझने का प्रयास करिए। नहीं समझ पाते हैं तो नीचे दिए नंबरों पे आप फ़ोन करके पूछ भी सकते हैं, आपको उसके उत्तर भी या उसकी जानकारी भी आपको दी जाएगी कि आपकी नैसर्गिक कुंडली और आपकी जो गोचर की कुंडली है दोनों में कौन पावरफुल है और कैसे फल आपको दे रहा है। और पहले भी मैंने बताया कि यदि आपको इन सब पाप प्रभावों से बचना हो तो सुंदरकांड की आराधना जरूर करें। रामचरितमानस सभी को अपने घर में रखना चाहिए। सब लोग पढ़ नहीं पाते हैं, लेकिन कुछ अध्याय हैं जो पढ़ने लायक हैं, तो सुंदरकांड का पाठ जरूर करें। जो बुरे फल हैं उसमें ज़रूर कमी आएगी और जीवन जो है वो उत्तरोत्तर प्रगति के पथ पे अग्रसर होता चला जाएगा। तो ये सारी चीज़ें करें। शुभकामनाएं हैं आपको कि आप अपने लक्ष्य को पाएँ और जो शनि के बुरे प्रभाव हैं आपको कम से कम प्रभावित करें, आप उन्नति के पथ पे बढ़ते रहें। धन्यवाद।